हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए एकदम टन है ना। तो हम क्लास 8 का जो सो वीडियो 8.1 का शुरू करेंगे। 1 नंबर तक रोमन नंबर पूरा कंप्लीट कर दिया है। 2 नंबर का इसमें बताएंगे इस वीडियो में, समझे ना। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर इस वीडियो में आपको हम अवेलेबल कर देंगे, दे देंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोगों का पढ़ाई भी कीजिए, काहे कि आप देखिए समय नहीं बचा है, एग्जाम आ गया, ठीक है। इसीलिए मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और पढ़ाई करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन जो बोला गया है, इसमें क्या क्वेश्चन बोलते हैं, किसी संख्या के दो गुने में 8 जोड़ने पर, मतलब कोई एक संख्या जिसके दो गुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त हो। कितना प्राप्त होता है? 32, है ना। तो उसमें हमको क्या करना, मान लीजिए कोई अंक हमको पता नहीं है, वो अंक हमको पता नहीं है, तो क्या लिखेंगे आंसर में? माना कि वह संख्या, माना कि वह संख्या, ठीक है। तो माना कि वह संख्या क्या मान लेते हैं आपको? x मान लेते हैं, ठीक है। हमको पता नहीं, x मान लेते हैं। आगे क्या दिया गया मान लेते हैं प्रश्न से। कहां से आते हैं? प्रश्न से, ठीक है। चलिए अब बताइए क्या बोला है, किसी भी संख्या के दो गुने जोड़ने पर 8 होता है। दो गुने में जोड़ने पर 8 होता है ना। तो प्रश्न से क्या माने थे हम? x माने थे, है ना। तो दो गुने जोड़ने पर 2 गुना x, है ना, दो गुने। तो दो हुआ ये वाला मेरा गुना का चिन्ह यहाँ पे, दो गुना x में क्या करने पर? 8 जोड़ने पर प्लस 8 बराबर कितना प्राप्त होता है? 32, है ना। अब पता है ना, एक जाति एक तरफ रखते हैं, तो एक काम कीजिए कि 8 को उधर उठा के ले जाते हैं, समझे ना। 32 माइनस 8 हो जाएगा, है ना। अब इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसको घटा देंगे, इसको क्या करेंगे? घटा देंगे, ठीक है। तो 2x का 2x इधर रहने देंगे। अब 32 रुपया में 8 रुपया घटा देंगे। 32 में 8 घटेगा, कितना बचेगा? जानते हैं ना। अब मान लीजिए कि ये 32 रुपया है, अब 32 रुपये में 8 रुपया घटा दें, यहाँ जो बचेगा हम लिख देंगे। कितना बचेगा बताइए? 32 में आपका 8 घट गया। नहीं अगर इस तरह शॉर्टकट में घटा पाते तो इससे आप मान लीजिए पहचान लीजिए, तो ये कितना 12 बनेगा, 12 में 8 घटेगा, कितना बचेगा? 4 बच जाएगा। और यहाँ कितना बचा बाबू आपके पास? इसको अगर 1 रुपये दिए थे ना, तो 2 बचा, यहाँ 2 का 2, है ना, 24 रुपया बच गया, ठीक है। अब बताइए कि एक जाते कर रखे, x को इधर छोड़ दीजिए और 2 को उधर उठा के ले जाइए, ठीक है। कट जाएगा, 12 12 में कट जाएगा ना। तो x बराबर ये हो गया 12 आंसर। चलिए ये हो गया आंसर, सॉल्यूशन हो गया। अब 3 नंबर का देखते हैं, बोलता है किसी संख्या के 1/3 में, किसी भी संख्या के 1/3 मतलब 1/3 भाग, 1/3 भाग। तो चलिए वह संख्या नहीं पता, माना कि वह संख्या, माना कि वह संख्या, माना कि वह संख्या क्या मान लेंगे बाबू? x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या प्रश्न से, इसमें भी आ जाइए प्रश्न से, ठीक है। अब बताइए क्या बोला इसमें से, किसी भी संख्या में 1/3 में 5/2 जो सो घटाने पर बोला है, ठीक है। 1/3 x/3 मतलब 1/3, समझेंगे, तिहाई इसे 3 आया, ठीक। बड़ा घटाने पर कितना? 5/2 घटाने पर कितना प्राप्त होता है? 3/2, समझे ना। एक जाते एक तरफ रखिए। अब x 3 को इधर रहने दीजिए, इसको उठा उधर ले जाएंगे, समझे ना। 5 को तो 2 बटा पहले कितना 3/2 और ये उठा के उधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस से प्लस में 5/2, है ना। चलिए अब इसको क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। इसका क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो बताइए इसका 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 2 ही रहेगा, है ना। अब इसको क्या करना है? x/3 कराने दीजिए। अब 2 का पढ़ा 2 क्या बनाएगा? एक बार में आएगा, एक बार में आएगा। तो इसका ऊपर ले को पढ़ेंगे 3, तो 3 एकम 3 प्लस, अब 2 का पढ़ा 2 क्या एक बार, 5 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे 5, है ना। तो x/3 बराबर 5 दिन कितना हो? 8/2। अब इसको एक जात कीजिए, x इधर छोड़िए, 3 को उठा के उधर ले जाइए, ठीक है। x अब 3 को उठा के उधर ले जाएगा, ताकि गुना इधर भागा बदल जाएगा तो गुना में 8/2 गुना 3, है ना। x बराबर कितना? 8 दिया 24 बटा में 2, अब कट जाएगा 12 बार। x बराबर आंसर कितना जाएगा? 12। ये हो गया आपका आंसर। चलिए वीडियो बना करके खत्म कर दिए, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए जो सो 4 नंबर का, ठीक है। अब 4 नंबर का इस वीडियो पे समझिए, समझिए, देखिए, और जो सो अच्छे तरीके से इसको समझना है, बनाना अपने से, खुद से। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? दो संख्याओं का योगफल 35 है, मतलब दो संख्या उसका योगफल कितना? 35 हमको नहीं पता है, लेकिन यदि एक संख्या दूसरी संख्या 5 अधिक है, समझे, तो माना कि पहली संख्या, क्या लिखेंगे? माना कि पहली संख्या, पहली संख्या, ठीक है। देखिए हम 1 नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन उतार दिए, 5 और 6 नंबर का, 7 नंबर का बुक से क्वेश्चन समझा देगा, आंसर बता देगा, कि बुक में यहाँ क्वेश्चन उतारता है तो लॉन्ग हो जाता है। अब देखिए पहला संख्या क्या माना? x, और दूसरी संख्या, वहां क्वेश्चन देखिए और समझिए दूसरी संख्या क्या बोला है, समझे ना। x जो देखिए दूसरी संख्या 5 अधिक है, तो x + 5 हो जाएगा, समझे कि नहीं, x + 5। अब प्रश्न से आ जाते हैं, प्रश्न से। अब बताइए प्रश्न से क्या आएगा? x + 5
जो सो बराबर कितना है 35 आएगा, है ना 35। अब देखिए एक्स और एक्स एक जात का जुट जाएगा तो 2x हो जाएगा। अब बराबर इसको 35 को 5 को उधर ले जाइए, ठीक है, तो प्लस में माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 30, और x को इधर रह दीजिए, 2 को उठा के उधर ले जाइए, तो 30 बटा में 2 कट जाएगा 15 बार में, x बराबर कितना आया 15। ये हो गया मेरा आंसर। अभी नहीं हुआ बाबू, वहां देखिए, अब देखिए माना कि पहला संख्या क्या माने थे, तो पहली संख्या लिखेंगे, पहली संख्या क्या आया था x, तो x के जगह पे कितना है 15, ये हुआ आपका आंसर 1, ठीक है। दूसरी संख्या, अब दूसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या क्या माने थे, x प्लस 5, x प्लस 5, x का मान कितना आया 15, प्लस 5 का जो सो आया, जो x प्लस 5 माने थे 100, अब 15 और 5 कितना हुआ 20, ये हो गया आपका आंसर, ये हुआ आपका कंप्लीट आंसर, समझे। चलिए 4 नंबर का कंप्लीट हो गया। अब 5 नंबर का बताते हैं, बुक से क्वेश्चन पढ़ा करके समझा देते हैं और बुक में जो सो बोर्ड पे आंसर बता देते हैं, समझे। चलिए आंसर वाला देख लीजिए। अब 5 नंबर का बोलता है 3 लगातार पूर्णांक का योग 51 है, मतलब 3 ठो लगातार संख्या, उसका योग जो है 51 है, मतलब 3 कौन सा अंक हमको नहीं पता है, पूर्णांकों ज्ञात कीजिए, तीनों का पूर्णांक क्या करना है ज्ञात करना। तो हम यहाँ 5 नंबर का बताते हैं आंसर, ठीक है। माना कि पहली संख्या क्या मानेंगे, पहली संख्या क्या मान लेंगे x मान लेंगे, है ना, x y z कुछ मान लो, ठीक है। दूसरी संख्या अब मानेंगे, दूसरी संख्या क्या मानेंगे x प्लस 1 मान लेते हैं, और तीसरी संख्या क्या मान लेते हैं, तीसरी संख्या x प्लस 2 हो गया। अब आ जाते हैं प्रश्न से, अब कहाँ आ जाते हैं प्रश्न से, क्या है x जो सो x प्लस 1 फिर प्लस x प्लस 2 बराबर कितना है बाबू, क्वेश्चन में जो सो 51, कितना दिया है 51, ठीक है। चलिए अब बताते हैं, एक जात को एक तरफ करने बोले थे, एक x सब x यहाँ पे है, तो चलिए क्या करना है, एक जैसे को जोड़ दीजिए, इन लोग को जोड़ दीजिए, 1x 2x 3x क्या हो जाएगा 3x। अब इधर जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 और 1 3 बराबर 51, समझे कि नहीं। 3x को इधर लिख दीजिए, 3 को उठा के उधर फेंक दीजिए, तो इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 3x बराबर 51 रुपया में 3 रुपया घट जाएगा, कितना बचेगा 48 रुपया, कितना 48। अब x को इधर छोड़ दिए, 3 को उठा के उधर ले जाए, 48 भागा में हो जाएगा 3, अब कट जाएगा ना, 3 एकम 3 और 3 का पढ़ा में 3 और यहाँ बचा 1, 3 का पढ़ा एक बार में 3 लिए तो यहाँ बचा 1, 4 में 1 3 लिए तो एक बचा 1, यहाँ दे देंगे 18, तो 3 का पढ़ा 18 कितना बार में आएगा 3 6 18 16 बार में, तो x बराबर कितना है 16। अब पुट करते जा पहली संख्या, तो पहली संख्या हम क्या लिए थे हम x, तो x बराबर कितना 16, ये हो गया आंसर। अब दूसरी संख्या क्या लिए थे, दूसरी संख्या हम बताइए क्या लिए x प्लस 1, अब बताइए 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17, ये हो गया आंसर। अब तीसरी संख्या बताइए क्या लिए है x प्लस 2, x आया 16 प्लस 2 कितना है 2, 16 2 18, ये हो गया मेरा आंसर। चलिए 5 नंबर का भी बता दिए, 4 नंबर का भी बता दिए, वीडियो समझ में आया नहीं आया, अब बताइए। चलिए अब 5 नंबर हो गया, अब 6 नंबर का बताते हैं, समझे। तो 6 नंबर का पढ़ लेते, इधर मिटा देते हैं ताकि इधर बना देंगे आपको 6 नंबर का हम, समझे कि नहीं। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, 6 नंबर तक ही बताएंगे इस वीडियो में, फिर अगले 7 नंबर से आगे बता देंगे अगला वीडियो में, समझे। चलिए 6 नंबर का हम आपको बताते हैं आंसर, ठीक है। देखिए वीडियो क्या बोलता है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद वीडियो पे आते हैं, क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। बोलता है 6 के 3 लगातार गुणज का योगफल जो है 144 है, गुणजों को ज्ञात कीजिए। अब बताइए 6 का 3 लगातार लेना, इसी तरह तब माना कि पहली संख्या कितना बोला है 6 के लगातार 3 गुना 6x, ठीक है। अब दूसरी संख्या क्या मानेंगे 6x प्लस 1 मान लीजिए, और तीसरी संख्या मान लीजिए, तीसरी संख्या क्या मान लेंगे 6x प्लस 2 मान लेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। चलिए अब क्या करना है, प्रश्न से आ जाते हैं। प्रश्न से क्या करेंगे 6x, अब इसका इधर क्या है प्लस 6x प्लस 6x प्लस 1 प्लस 6x प्लस 2, अब बराबर क्या दिया था कितना 144, योग कितना है 144। अब बताइए इसको डिस्कस करना, थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए आता है नहीं आता है, कोई बात नहीं, नहीं आता हम है तो फिर क्या गम है, समझे। देख लेते हैं क्या करना नहीं करना पहले,
हम देखेंगे उसके बाद समझेंगे। देखिए 6x को 6x पहले रहने दीजिए, इधर फैसला हो गया। अभी 6 को बोले थे एक बार क्रॉस गुना करना है, 6 को क्रॉस गुना करना, तो 6 को 6 के साथ गुना करेंगे 6x हो जाएगा, ठीक है। अभी 6 को 1 के साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6, प्लस ये 6 के 6 के साथ गुना 6x, ये 6 के 2 के साथ गुना करेंगे 6 दूना 12 बराबर 144। अब एक जात एक जात एक जात, 3 को एक जात मिल गया, तो 6 कितना हो गया 18x, कितना 6 6 12 6 18x हुआ। और ये वाला जुड़ जाएगा 12 और 6 कितना हो गया 18 बराबर 144, समझे। अब 100, अब 18 को उधर फेंक दो बराबर कुछ पार, एकदम फेंक दो, लेट मत करो, तो माइनस में आ जाएगा ना, प्लस में तो 18x। अब इसको घटा देना है, ठीक है, 144 में 18 घट जाएगा, तो मान लीजिए कि 4 में 8 ने घट, इससे बचा 14 में 8 जाएगा, कितना बचेगा 6, समझा। अब यहाँ कितना बचा 3, 3 में जाएगा मेरा 2, 1 जाएगा ना, 3 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 2। अब यहाँ 1 का 1, 126 बचा, कितना 126। अब 18 को उधर ले जाओ, उठा के फेंक दो, ठीक है, तो 126 बटा में 18 इधर आ जाएगा, तो भागा में हो जाएगा, अभी गुना में इधर आ जाएगा भागा में। अब कटेगा कौन सा पारस कटेगा, हमको ये बताइए थोड़ा सा। कटेगा कौन सा पारस कटेगा, 18 का पारस कटेगा, 18 ने 18 का पारस 126 आता है, 18 25 90, 18 6 78 26 से आ जाता है ना, 6 बार में आ जाता है ना, 18 6 बार में आ गया, कट गया, x बराबर 6 आ गया आंसर, समझा। अब पुट करते जाएंगे यही वाला संख्या पे, थोड़ा सा हम उधर ला मिटा देते हैं, पुट कर देते हैं उधर ला संख्या पे, ठीक है, थोड़ा इधर मिटा देते हैं, उतार लिए होंगे ना, चलिए इधर मिटा देते हैं 5 नंबर का, इधर पुट करके बना देंगे, उसके बाद वीडियो हो जाएगा आपका कंप्लीट, समझे। अठारह 7 26 से होता है, थोड़ा यहाँ 7 बार में कटेगा। चलिए अब क्या है, पहला संख्या क्या माने थे, पहली संख्या क्या माने थे 6x, तो 6 आया फॉर्मूला से गुना, x का मान कितना आया 7, ठीक है, तो 6 7 कितना हुआ 42। और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा x 6x प्लस 1, अब 6 आया, समझे कि नहीं, और अंदर में क्या है x प्लस 1 माने थे ना, तो 6x की जगह पे कितना है 7 प्लस 1, समझे। अब बताइए 6 को 7 से गुना कर, 7 6 7 कितना होगा 42 प्लस 1, नहीं ऐसा नहीं करना है, यही वाला 6 से गुना करें, कितना जाएगा 6, कितना जाएगा 6। अब इसको जोड़ दिए 42 और 6 48, ये हो गया आंसर। और तीसरी संख्या क्या हो गया, तीसरी संख्या बताइए, तीसरी संख्या क्या होगा आपका, क्या माने थे क्या 6 प्लस x प्लस 2, अब यहाँ 6, अब यहाँ x की जगह पे 7 प्लस 2, अब 6 को 7 से गुना करो कितना होगा 42, यही 6 को 2 से गुना करो 12, ठीक है, अब जोड़ दो 42 और 12 को 4 और 4 और 1 5 54, हो गया आपका आंसर, ठीक है। वीडियो बन के रेडी हो गया, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना कर लीजिए, समझे। ये 7 बार में कटा था जसो, अब देख लीजिए पूरा आपका आंसर मिला लीजिए, आपका 6 नंबर तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे, अब 7 नंबर से वीडियो काफी लंबा हो रहा है काफी, इसीलिए आपका यहीं तक बताएंगे इस वीडियो में, अगला वीडियो में फिर बताएंगे 7 नंबर से बताएंगे, तो पूरा फिर जहां तक होगा वहां तक कंप्लीट करते जाएंगे। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।